आज हम लोग आज का सेशन एक डिफरेंट तरीके से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। और ये एक गाइडेड मेडिटेशन है 10 5 10 मिनट का। इसको करके फिर आगे कैसे क्या उसको समझना है कि क्यों ये मेडिटेशन हम करा रहे हैं, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 3 गहरे श्वास। पहला गहरा श्वास लेंगे, श्वास को रोकें, धीरे 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 श्वास को छोड़ें। एक और गहरा श्वास, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीरे 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 श्वास को छोड़ें। एक और गहरा श्वास, रोकें और धीरे 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 श्वास को छोड़ें। अब आज हम एक छोटी सी यात्रा करेंगे। आप अपने घर से निकलिए और धीरे धीरे देखिए कि एक हम झील के करीब पहुंच गए हैं। तालाब, झील जिसको कहते हैं। चारों तरफ घनी हरियाली है और इसको ध्यान से विजुअलाइज करिएगा। और आप झील के पास एक बेंच रखी है, उस पर आप बैठ जाइए। झील के पानी पर अपनी नजरें लगाएं और देखें कि पानी कैसा दिख रहा है। पानी में स्थिरता है या वो हवा के झोंके से हल्की हल्की धारा के रूप में प्रवाहित है। अब अपने पास नीचे देखें, छोटे छोटे पेबल्स रखे हुए हैं। उसमें से एक पेबल उठाएं, छोटा सा कंकड़, और धीरे से झील के पानी में फेंक दें। और देखिए क्या होगा। झील का पानी थोड़ा सा फैल गया, उसमें एक तरंग सी उठी। और अब वो तरंग कुछ ही क्षणों में शांत हो गई। फिर से एक बार उठाएं पेबल, अब की थोड़ा जोर से उसको फेंकें। और देखिए कि कैसे तरंग उसके चारों तरफ फैल रही है। पानी का घेरा पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा हो गया। और वो भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। फिर एक पत्थर उठाएं और अब की और जोर से उसमें फेंकें। क्या देखा आपने? और बड़ा घेरा बना।
अब अपने हाथ में कई पत्थर ले लें। और अब एक के बाद एक उनको फेंकते जाएं, जल्दी जल्दी फेंकें। और अब देखिए कि झील की सतह पर कितनी दूर तक आपके द्वारा फेंके गए पत्थरों से तरंग उठ रही, उसका कैसे विस्तार हो रहा है। अब पुनः अपने हाथ में उससे थोड़े बड़े और ज्यादा पत्थर, और अब उनको फेंकना शुरू करें। जितने जोर से आप फेंकेंगे उतनी बड़ी तरंग उठेगी। और फेंकते जाइए, फेंकते जाइए। और अब देखिए कि कितना एरिया उसने झील का कवर करा। आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक आपके द्वारा फेंके गए पत्थरों से झील में तरंगे उठ रही। इस दृश्य को बिल्कुल अपनी आंखों में, दिल में संभालें। ये हमेशा आपको याद रहे कि जब हम पत्थर फेंकते हैं तो किस प्रकार से झील में तरंगे उठती जाती। और अब आप देख रहे हैं कि धीरे 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 उसका पानी शांत होता जा रहा है। उस शांत पानी को फिर से देखें। ऐसा लग रहा है कोई हलचल वहां हुई ही नहीं। अब वापस अपने घर आए। आरामदेह मुद्रा में बैठे। और अब अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। वापस। Yes. आ गए सब लोग वापस? यस। 5 4 3 2 1 एंड 0। जस्ट ओपन योर आईज। तो ये जो हमने इस समय क्रिया करी है, इससे आपको क्या समझ में आया? कुछ इससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये जो हमने पत्थर में पानी तो बचपन में बहुत बार फेंका, और बहुत बार इन लहरों को उठते हुए भी देखा। छोटी बड़ी लहर किस तरह से उठती रहती है। तो इसको कराने का आज हमारा मकसद ये था कि अब आप इसको इस तरह से समझें कि जो भी हमारे मन में विचार उठते हैं, व्यक्त या अव्यक्त, हम कुछ चीजों को छुपा लेते हैं और कुछ चीजें हम बोलते हैं। तो यानी हम चाहे बोल रहे हैं या हमारे विचार उठ रहे हैं, तो ये ब्रह्मांड में इसी तरीके से जाते हैं। छोटा विचार, छोटी लहर। और आपने इंटेंसिटी उसमें क्रिएट करी कि जैसे आपको डर लगता है, जो भी आपके थॉट्स चलते हैं वो इसी प्रकार से ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो हम लोग जो भी क्रिया करते हैं, हम जाप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं? वो सब ब्रह्मांड में जाती हैं। लेकिन हम कई बार जब बहुत दिन तक किसी भी पूजा पाठ को करते हैं, किसी जप को करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसका कोई असर हमको नहीं दिखता है। अरे हम तो इतने दिन से यही पाठ कर रहे हैं, यही जप कर रहे हैं, लेकिन कहीं भगवान तो आते ही नहीं उतर के। ध्रुव के पास कैसे आ गए थे?
प्रहलाद को कैसे दिख गए थे, या किसी भी जो लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती, क्यों हो जाती और हमें क्यों नहीं होती, हम कहाँ पे गलत होते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से देखिए कॉन्टिन्यूअसली जब आपने पत्थर फेंका तो लहरें क्या थी, बहुत विस्तृत होती चली गई, दूर तक जाती चली गई। तो जब हम किसी भी जप को करते हैं, सपोज हम ओम का उच्चारण ही कर रहे हैं, तो अगर हम उसको सही जगह से, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में हर चीज का एक विधान लिखा हुआ था कि अगर आप उसको उस तरीके से करें तो आपका भी जो प्रयास है वो सफल हो सकता है। अब आपने देखा कि किसी भी संस्कृत विद्यालय में जाएं या गुरुकुल में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, जो जिस तरह से श्लोक पंडित लोग पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग नहीं पढ़ पाते। हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं खाली, लेकिन उसका एक स्वर लय ताल सब उसकी बंधी होती थी। तो वो इसका मतलब है कि वो किस चक्र से कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है। तो जिस चक्र से उच्चारण होता है वहां से उसकी ध्वनि जो है वो सही जगह पर पहुंचती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी किसी भी चीज में हमको सफलता मिले, तो एक तो निरंतर हमको उस चीज को करना पड़ेगा। कहते हैं कि ओम का उच्चारण ज्यादातर आपने देखा है कि लोगों ने ओम का उच्चारण करा है। तो कहते हैं ओम के उच्चारण में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो बड़े बड़े किलों को गिरा सकती है, अगर हम उसको निरंतर सही प्रकार से उसको उच्चारित करते हैं तो। हमने कैसे करा, ओम ओम, अब वो हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ से कर रहे हैं। हम कर तो हम रहे हैं, उसका इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है जो हमको असल में मिलना चाहिए। तो हर चीज के लिए एक विज्ञान है, ये नहीं है कि खाली हमने कह दिया इसलिए आप उसको सुन ले। नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिकली हर चीज को प्रूव किया गया है। उसके बाद वो आप तक उन चीजों को पहुंचाया जा रहा है कि तो जब हम उच्चारण करते हैं, और हम क्या करते हैं कि जैसे हमने हम माला करने बैठे, हमने बहुत हमने अक्लमंदी करी, हमने 108 बार जाप कर लिया। अरे हमने तो 108 बार जाप कर कैसे काम करा, ओम 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 ऐसे हमने करा। तो आवाज कहाँ से आ रही है, हमारे खाली जबान से निकल रही है। राम का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। तो अगर हम उसको सही तरीके से और लगातार उच्चारित करें, ये नहीं कि आपने एक बार माला जप ली और उसके बाद आपने कहा "अरे भाई हमें तो", या आपने बहुत से लोगों को देखा कि वो हाथ में मन का उनका चलता रहता है पूरे टाइम, बक 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 करते जा रहे हैं, दुनियादारी में लगे और मन का उनका चलता जा रहा है। तो उससे भी आपको असल में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल इसीलिए आपको दिया कि निरंतर आप उसमें पत्थर फेंकते रहेंगे तो लहरें जो है वो बनती चली जाएंगी, बनती चली जाएंगी, तरंगे उठती रहेंगी। तो हर तरंग जो है वो उसमें झील में जा रही थी। तो इसी प्रकार से जब हम शब्दों का उच्चारण करेंगे तो वो हर तरंग जो है वो ब्रह्मांड में जाएगी। और जब जो कहते थे ना कि जब लोग तपस्या करते थे तो भगवान हिल जाते थे, भाग के आते थे कि वो उससे साधक से पूछते थे भैया तुम्हारी इच्छा क्या है, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा आसन डोल रहा है, अगर ये इसी प्रकार से करते रहे तो ये तो सब कुछ समाप्त करके हमारी गद्दी ले लेंगे। आप देखिए ना कि चाहे खाली ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, विष्णु जी भी प्रकट हुए हैं, शिव जी भी प्रकट हुए हैं लोगों के सामने, उन्होंने आकर के और पूछा है कि भक्त तुम्हारी क्या इच्छा है, क्योंकि उनका अपना आसन बचा रहे। तो वो उनको क्यों प्राप्त हो रहा था, वो केवल उसका कारण यही था कि उच्चारण वो कहाँ से कर रहे हैं। तो कहते हैं जो ओम का उच्चारण असल में होना चाहिए वो विशुद्धि चक्र से होना चाहिए। यहाँ से विशुद्धि चक्र और तालु जो हमारा पैलेट होता है इसके बीच से यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए। तो जब हम यहाँ से हम उच्चारित करेंगे तो वो सही उच्चारण होगा और उसकी जो तरंगे हैं वो ब्रह्मांड में पहुंचेंगी। हम लोग क्या करते हैं, कहीं से पेट से कभी कर रहे हैं, कभी सांस ऊपर से खींच रहे हैं, कहीं नीचे से खींच रहे हैं। तो अब इस चीज को करके देखना है कि अगर अभी हम ओम का उच्चारण करें और यहाँ से हमारे वाइब्रेशन होती है, इस जगह से अगर वाइब्रेट करते हैं तो इसका मतलब है कि उच्चारण आपका शुद्ध हो रहा है। और आप जितने ज्यादा बार उसका उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा वो ब्रह्मांड में फैलेगी। और जो भी फिर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो भी
चीज की कामना है वो तब आपकी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा शक्ति होती है। तो 5 बार करके देखते हैं कि कैसे हम इसको उच्चारित करेंगे। ओम। ठीक है, यहाँ से आया हमारा उच्चारण, आप भी करके देखिए। ओम। तो जितनी देर तक आप खींच सकते हो उतनी देर आप इसको खींचेंगे तो उतनी ज्यादा, और इसको महसूस करिए कि वो यहाँ से हमारे तरंगे जो हैं वो उठ रही हैं। करके देखा आपने? अनम्यूट करके बताइए कि किसको किसको महसूस हो रहा है कि वो यहाँ से आ रही हाँ, है। यहीं से आ रहा है बस। हाँ ये इस हाँ, जगह से पूरा अंदर से जाके वाइब्रेशन। यहाँ से आ अंदर रहा है। से देखो। अंदर तो अंदर एग्जैक्टली तो ये देखिए ये क्या फर्क हुआ कि जो हम वैसे उच्चारण कर रहे थे और अब हम यहाँ से कर रहे हैं। तो ये, और कितनी देर तक आप खींच सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप उसको देर तक आप उसको वाइब्रेशंस को भेजेंगे यूनिवर्स में, उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम सामूहिक रूप से बैठ करके इस तरह के उच्चारण करते हैं तो वो वाइब्रेशन कितने 1000 टाइम्स होकर के वो वाइब्रेशंस जो है वो जाती हैं। तो अब इसको ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी जाप करते हैं तो उसको इसी प्रकार से करें। और ओम का जैसे मैंने बता दिया, अभी हम लोग लम का करेंगे आज उच्चारण। तो लम का जब हम उच्चारण करेंगे तो हम अपने मूलाधार चक्र को ही से ही करेंगे। आवाज आपकी चाहे कहीं से भी आ रही है, पर आपको उस समय ये महसूस करना है कि हम लम का उच्चारण हमारे मूलाधार चक्र से ही हो रहा है, और उस समय उसके अंदर आप वाइब्रेशंस को फील करिए। ठीक है ना? तो जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे एक एक चक्र को जागृत करना और भी आसान हो जाएगा। और जो भी हम चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इसी प्रकार से करेंगे। जब हम देखिए सारा फियर हमारा कहाँ है, वो हमारा मूलाधार चक्र में ही है। तो उसको हम कैसे, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, उन डरों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए हमको ये करना है। और जैसा हम 3 परसों के भी उसमें हमने बताया था कि जितना ज्यादा आप उसको एक्टिवेट करें। अब जैसे हम लोग आनंद गिरी करते हैं तो उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है कि हम उनको सुन ज्यादा रहे हैं, हम उनके उस पर नहीं बोल पाते क्योंकि वो जेंट्स वॉइस है तो उनका पिच जो हाई है। तो हम उनके साथ में हमारा जो तादाद में होना चाहिए वो कनेक्शन नहीं हमारा हो पाता है, हम सिर्फ उसको सुनते हैं और हम फील करते हैं। लेकिन अब अगर हम लम का उच्चारण इस हिसाब से करें कि वाकई में वो मूलाधार चक्र से ही उसकी आवाज आ रही है, तो वो उसका हमको जो कहते हैं प्रभाव है वो हमको तत्काल मिल जाता है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे हमारे हम जो भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमको ये भी लगेगा कि हाँ इससे हमको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे मन में जैसे हमारी जो मानवों की ही प्रवृत्ति होती है ना कि सबसे पहले हमको पता चले कि हमको इससे क्या फायदा हो रहा है। तो उसमें आपको अपने आप से पता चलने लगेगा कि आपके शरीर में गर्मी आएगी, आपके हृदय में एक प्रेम की भावना जो है वो सबके लिए जागृत होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। और आपके हाथ पैर में जैसे एक तुरंत आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, है ना? और हमें अपने आप को, हम अपने ऑरा को समझ सकते हैं कि हमारा ऑरा जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अपने आप से देखिए कुछ चीजें महसूस होती हैं, हमें भी बहुत सारी चीजें जो पता चलती है, वो ये नहीं कि किसी दूसरे के अनुभव को हम नहीं बता सकते हैं। जो मुझे स्वयं अनुभव होते हैं वही मैं चीज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि हाँ मैंने ये करा और मुझे ये पता चला। क्योंकि जो किताबों में लिखा है ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन हम उसको कैसे सिद्ध करें, तो सिद्ध करने के लिए यही एक तरीका होता है कि हम उसको अपने अंतर में उसको महसूस करें। जैसे अलका न्यूसी ने एक एग्जाम्पल बल्ब का दिया था। तो
अभी क्या हुआ, जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिलामेंट जैसे लगता है कि मेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है, और वो स्पॉन्टेनियस मुझे दिख रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम से कनेक्ट कर लेती हैं आपको। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे हार्ट में कोई बल्ब घुस गया होगा, लेकिन वो फिलामेंट की लाइट जो है वो मुझे क्लियर दिख रही है। मुझे पहले दिए की लॉ दिखती थी, लेकिन उस दिन एक एग्जाम्पल आया तो वो भी लाइट तो लाइट ही है, कैसी भी दिखेगी, लेकिन उससे एक कनेक्शन हमारा बन जाता है। लेकिन वो कब बनेगा, जब हम उसको करेंगे। तो ये पहला ही नियम होता है कि उससे जो भी चीज हम सीखते हैं उसे हम करें। अगर करा नहीं तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो अभी आपको कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग लम का उच्चारण जो है आज करेंगे, और देखेंगे कि कितना हमारे अंदर अंतर आ रहा है। तो अभी कुछ दिनों तक, जैसे आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कुछ दिनों तक अपने आप, चाहे 10 मिनट करिए, मतलब 10 मिनट तो मिनिमम करिए ही, सिर्फ लम के ऊपर आप करें, बीज मंत्र का उच्चारण करें, और ये महसूस करें कि वहीं से आवाज आ रही है। ये तो हम कर सकते हैं कि ओम को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम नीचे से कहीं से आवाज निकाल लेंगे। बट वो हमारा टोटल फोकस जब वहां पर होगा, तब हमको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, जो लम का उच्चारण हो रहा है वो मूलाधार से ही हो रहा है। तब मूलाधार हमारा असल मायने में एक्टिव हो जाएगा।